नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए 10 मिनट में कट टू कट खबरों का रुख करते हैं। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ का पहली बार संबोधन, भारतीय सेना की नई दिशा का ऐलान किया। अब सेना जय से विजय के मंत्र पर चलेगी। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर जापान की पीएम तकाइची। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेगी तकाइची। वेनेजुएला में भूकंप से मचाई भीषण तबाही, मौतों का आंकड़ा 2000 पार, 11,000 से ज्यादा लोग घायल। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, काशी कनेक्शन आया सामने। एसआईटी ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिंधु पर चीन की भारत को गिरड़ भपकी, सिंधु जल मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ आया चीन। सिंधु जल विवाद पर बयानबाजी तेज, चीन का कहना है भारत का पानी रोकना मानवता के खिलाफ। चीन के बयान पर भारत का कड़ा पलटवार, पूर्व विदेश सचिव ने चीन के बयान को खारिज किया। उन्होंने साफ कहा यह पूरा बकवास। भारत में व्हाट्सएप के नए फीचर पर रोक की चर्चा, मेटा से 3 दिन में विस्तृत जवाब मांगा गया। फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी की आशंका। पश्चिम बंगाल में यूसीसी की तैयारी तेज, आज कैबिनेट में आएगा यूसीसी ड्राफ्ट, मंजूरी के बाद विधानसभा में बिल होगा पेश। हिमाचल में अटल टनल के बाहर खड़ा हादसा, बड़ा हादसा, बैरिकेड तोड़कर पिलर से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। ग्रेटर नोएडा के लेबर कैंप में भीषण आग, देखते ही देखते फैली आग की लपटें, सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। बदायूं में पुलिस इनामी बदमाश की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र ढेर, एक दारोगा और एक सिपाही भी घायल। पाकिस्तान में तोड़ा गया 125 साल पुराना गुरुद्वारा, अल्पसंख्यक पर अत्याचार का आरोप, भारत ने घटना पर कड़ा विरोध जताया। देश भर में मानसून का डबल अटैक, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जलभराव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से तेज बारिश का असर। इंदौर में तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा टला, नाले में गिरी थार कार, क्रेन की मदद से वाहन को सुरक्षित निकाला गया। गुरुग्राम में कंक्रीट मिक्सर ट्रक में लगी आग, राजीव चौक पर धू धू कर जला ट्रक, आग की लपटों से सड़कों पर मची अफरा तफरी का माहौल, काले धुएं से ट्रक जलकर खाक, चालक ने कूदकर बचाई जान। असम के खारघुली में एसओजी का बड़ा छापा, 37.064 किलो संदिग्ध सोना बरामद, बरामदगी की कीमत 54 करोड़ से ज्यादा। एसओजी और लतासील पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार ईरान ने भारतीय नेताओं को न्योता भेजा, अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। खरगे, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा, नितिन नवीन और महबूबा मुफ्ती शामिल। मुंबई एफडीए की पर बड़ी कार्रवाई, 6 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, 28 जगहों पर छापेमारी, प्रतिबंधित सामान जब्त, 25 लाख रुपए से अधिक का पान मसाला गुटखा बरामद, 24 लोग गिरफ्तार, 11 रेस्टोरेंट सील। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा से पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर पूछताछ की। सूत्र बता रहे हैं दोनों से 2 घंटे की लगभग 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। दोहा वार्ता में अमेरिका ईरान के बीच प्रगति, दोहा वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले, बातचीत आगे बढ़ाने पर दोनों पक्ष राजी। यूक्रेन पर रूस का एक और बड़ा हमला, जापोरिजिया के खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट पर एयर स्ट्राइक। ड्रोन अटैक से दहला इराक, इराक में फिर गूंजे धमाकों की आवाज, ड्रोन हमले से मिडल ईस्ट में बढ़ा तनाव। कीव पर फिर बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें, धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी, हमले के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट। दोहा में अमेरिका ईरान वार्ता ने पकड़ी रफ्तार, 14 सूत्रीय समझौते पर बनी सकारात्मक सहमति। दोहा में वार्ता को लेकर जेडी वेंस पर बड़ा बयान, जेडी वेंस बोले बातचीत अच्छी चल रही है। संसद स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान, बमबारी वाली जगहों तक पहुंच से किया इनकार, आईएईए निरीक्षकों के दावे को किया खारिज। पनामा नहर को लेकर ट्रंप की 2 टूक, ट्रंप बोले चीन को कब्जा नहीं करने देंगे, रणनीतिक मार्ग पर बयानबाजी तेज।
दोहा वार्ता में ईरान संपत्ति और एमओयू विवाद। दोहा बातचीत का फोकस आर्थिक मुद्दे पर रहा। ईरान की 6 अरब डॉलर संपत्ति पर चर्चा हुई। दोहा वार्ता के बाद कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड करीब 1% फिसला। ब्रेंट और WTI की कीमतों में बड़ी गिरावट। दोहा वार्ता में रुकी हुई संपत्ति को बहाल करने की मांग उठी। अमेरिका के साथ एमओयू उल्लंघन का उठा मुद्दा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक्स पर पोस्ट। देश अपने लोगों के खिलाफ किसी भी खतरे को तुरंत और कड़ा जवाब देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान। इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों में बिना किसी समय सीमा के अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। ईरान के विदेश मंत्री का बयान। ट्रंप ने तेल अवीव में अपने सहयोगियों को शांत रखने के लिए बाध्य किया। चेतावनी दी कि अगर इजरायल उसकी बात नहीं मानता तो ईरान कड़ा जवाब देगा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान पर एक बार फिर हमला कर सकता है, भले ही अमेरिका तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिश कर रहा हो। ईरान की तेल इंडस्ट्री ने हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और प्रतिबंधों के चलते उत्पादन में हुई कटौती के बाद कच्चे तेल की तेजी से बिक्री और भंडारण टैंकों को खाली करने की प्राथमिकता दी। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भीषण जंग है। पाकिस्तान